हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आस्था क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत के भूगोल के टॉप 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करने करने जा रहे हैं जो एग्जाम में बहुत ही बार पूछे गए हैं। अगर रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो ज़रूर देखें। इससे क्या होगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है, देखिए नंबर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत का कुल क्षेत्रफल है। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 32,87,263, और ये वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 19,90,533 वर्ग किलोमीटर। सी ऑप्शन लिखा हुआ है आपका 20,63,231 वर्ग किलोमीटर। और डी ऑप्शन लिखा हुआ है आपका 30,25,368 वर्ग किलोमीटर। तो अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत का क्षेत्रफल है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो भारत का अगर क्षेत्रफल पूछे जाएगा आपसे तो आप हो जाएगा आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए हम लोग और कुछ जान लेते हैं। देखिए अगर हम लोग देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ लेता है आपसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है आपका, देखिए हम लोग देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से हम पहले नंबर पर कौन सा आता है, रूस आता है। कौन सा है, रूस है। रूस के बाद में कौन सा है, कनाडा है। कौन सा है, कनाडा। पहले नंबर पर कौन सा आता है, रूस आता है। रूस के बाद में क्या है, कनाडा है। कनाडा के बाद में कौन सा आएगा, अमेरिका आएगा। क्या आएगा, अमेरिका आएगा। अमेरिका के बाद में क्या आ जाएगा, चीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चीन आ जाएगा। चीन के बाद में कौन सा आएगा देश, ब्राज़ील आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, ब्राज़ील आ जाएगा। ब्राज़ील के बाद में कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया के बाद में कौन सा है, भारत। तो देखिए अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाएगा कि कौन से नंबर पर है, तो कौन से नंबर पर है, भारत 7वें नंबर पर है। तो नंबर फर्स्ट पे कौन सा है, रूस है। रूस के बाद में दूसरे नंबर पर कौन आता है, कनाडा। फिर अमेरिका है। फिर चीन है आपका। फिर ब्राज़ील है। फिर ऑस्ट्रेलिया है। फिर भारत है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। नंबर फर्स्ट पे क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, रूस है। और नंबर सेकंड पर कौन सा है, कनाडा है। फिर अमेरिका है आपका। फिर चीन है। फिर ब्राज़ील है। फिर ऑस्ट्रेलिया है। और फिर क्या है, भारत है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अगर पूछा जाएगा कि समस्त संपूर्ण संपूर्ण विश्व की कितनी परसेंट जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो संपूर्ण विश्व की संपूर्ण विश्व की संपूर्ण विश्व की कितनी परसेंट जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो 17.5%, 17.5% निवास करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संपूर्ण विश्व की भारत में कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है, तो 17.5% हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि संपूर्ण क्षेत्रफल का भारत संपूर्ण क्षेत्रफल का संपूर्ण जो पूरा विश्व है, पूरे विश्व का कितना परसेंट क्षेत्रफल हमारे पास है, तो कितना है, 2.4% है। कौन कितना है, 2.4% है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि संपूर्ण विश्व के कितने परसेंट भाग क्षेत्रफल भारत में पाया जाता है, तो आप कितना बताएंगे, 2.4%। और आपसे पूछा जाएगा कि संपूर्ण विश्व की कितने परसेंट जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो 17.5% हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए आपका
कह रहा है भारत में संपूर्ण विश्व की कितने % जनसंख्या निवास करती है। भारत में संपूर्ण विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। नंबर फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है 10.5%, नंबर बी ऑप्शन लिखा हुआ है 17.5%, नंबर सी ऑप्शन लिखा हुआ है 20.4% और नंबर डी ऑप्शन लिखा हुआ है 12.8%। तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर हो जाएगा 17.5%। जैसा कि हम लोग अभी पीछे देखा कि संपूर्ण विश्व की कितने % जनसंख्या निवास करती है, तो 17.5% निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है आपका, तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो नंबर ए ऑप्शन लिखा हुआ है बांग्लादेश, बी ऑप्शन लिखा हुआ है चीन, सी ऑप्शन लिखा हुआ है पाकिस्तान और डी ऑप्शन लिखा हुआ है नेपाल। तो देख लेते हैं भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है। तो देखिए आप एक कोड याद रखेंगे, आप एक कोड याद रखेंगे, बचपन में MBA, बचपन में MBA, बचपन में MBA ध्यान रखेंगे। बा से क्या हो जाएगा आपका बांग्लादेश हो जाएगा, अच्छा से क्या हो जाएगा चीन हो जाएगा, पा से क्या हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा और ना से क्या हो जाएगा नेपाल हो जाएगा आपका, और में से कुछ नहीं होगा, एम से हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा, क्या हो जाएगा म्यांमार, और बी से क्या हो जाएगा भूटान हो जाएगा और ए से क्या हो जाएगा अफगानिस्तान हो जाएगा। तो ये कितने 7 देशों से लगती है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है 7। कौन सा याद रखेंगे कोड बचपन में MBA, ये बचपन में MBA ट्रिक ध्यान रखेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। बचपन में MBA, बा से हो जाएगा बांग्लादेश, चा से हो जाएगा चीन, पा से हो जाएगा पाकिस्तान, ना से हो जाएगा नेपाल, एम से हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा, फिर बी से क्या हो जाएगा भूटान हो जाएगा और ए से क्या हो जाएगा अफगानिस्तान। तो देख लेते हैं, बा से क्या हो जाएगा आपका बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश, बा से क्या हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा, और चा से क्या हो जाएगा चीन हो जाएगा, पा से क्या हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान, और ना से क्या हो जाएगा नेपाल हो जाएगा, ना से क्या हो जाएगा नेपाल। इतना दोस्तों समझ में आया। तो बचपन में MBA याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा। तो बा से क्या हो जाएगा बांग्लादेश, चा से हो जाएगा चीन, पा से हो जाएगा पाकिस्तान और ना से हो जाएगा नेपाल। और अब देखिए नेपाल हो गए, MBA में ध्यान रखेंगे MBA, एम से हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा म्यांमार, और बी से हो जाएगा भूटान, और ए से हो जाएगा आपका अफगानिस्तान हो जाएगा, क्या हो जाएगा अफगानिस्तान। तो ये 7 देश हैं जिनकी सीमा स्थलीय सीमा भारत के साथ लगती है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अब देखिए बांग्लादेश के साथ में कितनी लगती है सीमा, बांग्लादेश के साथ में सबसे ज़्यादा लगती है 4,096 किलोमीटर लगती है, कितनी लगती है 4,096। और अगर पूछा जाएगा अफगानिस्तान के साथ कितनी लगती है, तो अफगानिस्तान के साथ सबसे कम लगती है 106 किलोमीटर लगती है, कितनी लगती है 106 किलोमीटर। 2 क्वेश्चन आपसे और पूछे जाएंगे, पूछा जाएगा कि भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, तो किस देश के साथ सबसे लंबी है, तो बांग्लादेश के साथ, और कितने किलोमीटर की लगती है 4,096 किलोमीटर लगती है, कितनी लगती है 4,096 किलोमीटर लगती है। और सबसे कम भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो अफगानिस्तान के साथ लगती है, और ये कितनी लगती है हमारी 106 किलोमीटर लगती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो ऑप्शन ए लिखा हुआ है बांग्लादेश, फिर चीन है, फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है, कितनी लगती है हमारी 40,96 किलोमीटर, 4,096 किलोमीटर लगती है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है। और अगर पूछा जाएगा कि सबसे कम किस देश के साथ लगती है तो अफगानिस्तान के साथ लगती है, और कितनी लगती है 106 किलोमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा
बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन, मैक मोहन रेखा द्वारा कौन कौन से देश पृथक होते हैं। तो मैक मोहन रेखा देखिए, मैक मोहन रेखा देखिए किसके साथ लगती है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है भारत और पाकिस्तान, बी ऑप्शन लिखा हुआ है भारत और चीन, सी ऑप्शन लिखा हुआ है भारत और अफगानिस्तान, और डी ऑप्शन लिखा हुआ है चीन और पाकिस्तान। तो मैक मोहन रेखा किस देश के साथ लगती है, तो भारत और चीन के बीच में है। कौन सी है, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा स्थित है, मैक मोहन रेखा स्थित है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि रेड क्लिप किस देश के साथ लगती है, तो रेड क्लिप आपकी हो जाएगी भारत और पाकिस्तान। भारत और कौन सा देश हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो मैक मोहन रेखा द्वारा कौन कौन से देश पृथक होते हैं, तो भारत और चीन पृथक होते हैं। ठीक है, तो मैक मोहन रेखा द्वारा कौन कौन से देश पृथक होते हैं, तो भारत और चीन है। अगर पूछा जाएगा कि आपसे रेड क्लिप पूछा जाएगा, रेड क्लिप द्वारा कौन कौन से देश पृथक होते हैं, रेड क्लिप, रेड क्लिप द्वारा कौन कौन से देश पृथक होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाता हमारा, भारत हो जाता, और कौन सा हो जाता, भारत और क्या हो जाता, पाकिस्तान। तो आपसे पूछा जाएगा कि रेड क्लिप जो रेखा है वो किस देश के साथ है, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। अगर आपसे पूछा गया कि मैक मोहन रेखा कौन कौन से देश पृथक होते हैं, तो भारत और चीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक और आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, डूरंड रेखा किन 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 देशों के साथ लगती है, तो भारत और किसके साथ है, ये पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, सॉरी सॉरी, जो जो डूरंड जो रेखा है वो किसके साथ है, भारत और अफगानिस्तान के बीच है। भारत और क्या है, अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, डूरंड रेखा है। तो डूरंड लाइन पूछा जाएगा तो भारत और अफगानिस्तान हो जाएगा। अगर मैक मोहन पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, भारत और चीन हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा रेड क्लिप तो भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पूछा गया था कि मैक मोहन रेखा द्वारा पृथक कौन कौन से देश होते हैं, तो भारत और चीन। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन 5 नंबर लिखा हुआ है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा की रेखा का नाम कौन सी है, डूरंड रेड क्लिफ है। कौन सी है, रेड क्लिफ स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे। लिखा हुआ है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है आपका 6, बी ऑप्शन लिखा हुआ है 8, सी ऑप्शन लिखा हुआ है 9, और डी ऑप्शन लिखा हुआ है 7। तो आपसे पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा देख लीजिए, कर्क रेखा भारत के टोटल कितने 9 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है, 9 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं वो, एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानेंगे कौन कौन से राज्य हैं वो। तो नंबर देखिए, एक कोड ध्यान रखिएगा आप लोग, मित्र पर गमछा जार। कौन सा कोड है, मित्र पर गमछा जार, मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा झार। तो माँ से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, गा से हो जाएगा गुजरात, माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झार से हो जाएगा झारखंड। तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये टोटल कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं। कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के आदमी आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़। कौन सा आ जाएगा, छत्तीसगढ़, गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और कौन सा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मिजोरम। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कर्क रेखा देखिए, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था हमारा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8। फिर से एक बार देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ये क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो हमारी राजस्थान से होकर गुजरती है। बी ऑप्शन लिखा हुआ है उड़ीसा, फिर लिखा हुआ है मिजोरम, फिर लिखा हुआ है गुजरात। तो राजस्थान, उड़ीसा, मिजोरम और गुजरात। तो देखिए राजस्थान से तो होकर गुजरती है, उड़ीसा, फिर मिजोरम से भी होकर गुजरती है, गुजरात से भी होकर गुजरती है। तो किससे होकर नहीं गुजरती है? हमारी उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। कर्क रेखा भारत की किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो किससे नहीं गुजरती है? उड़ीसा से नहीं होकर गुजरती है। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर लिखा हुआ है भारत का उत्तरी बिंदु है। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन लिखा हुआ है। ए ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, बी ऑप्शन है इंदिरा कॉल, सी ऑप्शन है किबीथू और डी ऑप्शन है आपका गौर माता। तो भारत का देख लेते हैं। ये मान लीजिए भारत है, भारत का ये पूर्वी बिंदु है, ये पूर्व है, ये क्या होता है? पश्चिम, ये उत्तर होता है और ये क्या होता है? दक्षिण होता है। ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक, तो देखिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए भारत का पूरब में कौन सा राज्य स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश स्थित है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। पूरब में अरुणाचल प्रदेश स्थित है। पश्चिम में कौन सा है? पश्चिम में आपका गुजरात है। पश्चिम में क्या है? गुजरात है। उत्तर में आपका लद्दाख है। उत्तर में क्या है आपका? लद्दाख स्थित है। और ये दक्षिण में आपका कौन सा है? दक्षिण में आपका है तमिलनाडु। दक्षिण में आपका कौन सा है? तमिलनाडु स्थित है। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो किबीथू है। कौन सा है? किबीथू। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो किबीथू है आपका। कौन सा है? किबीथू है। अगर आपसे पश्चिमी बिंदु पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे आप लोग? गौर माता। गौर माता। अगर आपसे उत्तरी बिंदु पूछा जाएगा तो इंदिरा कॉल है। कौन सा है? इंदिरा कॉल। अगर आपसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाएगा तो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। तो आपसे पूछा जाएगा कि पूर्वी बिंदु, तो किबीथू बताएंगे। कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गौर माता, ये कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। उत्तरी बिंदु पूछा जाएगा तो इंदिरा कॉल है, ये कहाँ पे है? लद्दाख में स्थित है। और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है और ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, ये ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार में स्थित है। ठीक है,
तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कह रहा है कि भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, किबिथु, गौर माता। तो उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल। कौन सा है, इंदिरा कॉल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है भारतीय मानक मानक समय, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच माध्य, ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है। तो भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच माध्य समय से कितना घंटे आगे है। ए ऑप्शन लिखा हुआ है 4 घंटे 50 मिनट लिखा हुआ है, बी ऑप्शन लिखा हुआ है 5 घंटे 30 मिनट लिखा हुआ है, सी ऑप्शन लिखा हुआ है 6 घंटे 30 मिनट और डी ऑप्शन लिखा हुआ है 3 घंटे 30 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। कितना, 5.5 घंटे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ए ऑप्शन लिखा हुआ है 3, बी ऑप्शन लिखा हुआ है 4, सी ऑप्शन लिखा हुआ है 5 और डी ऑप्शन लिखा हुआ है 6। तो देख लेते हैं, भारत की मानक जो समय रेखा है वो कहाँ से ली गई है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ली गई है। कहाँ से ली गई है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से क्या ली गई है। तो भारतीय मानक समय रेखा कितनी कहाँ से ली गई है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ली गई है। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, पूछा जाएगा कि भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है। तो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। कहाँ से, इलाहाबाद का एक नैनी नामक स्थान है, इलाहाबाद, वर्तमान में इसका क्या नाम है, प्रयागराज की नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो भारत की जो मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा जो है वो कहाँ से होकर गुजरती है। तो जो प्रयागराज हमारा है, प्रयागराज की नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। कहाँ से, नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। और कितनी डिग्री है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, पहले तो नंबर फर्स्ट पर आ जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से काट के क्या बनाया गया था, छत्तीसगढ़। क्या बनाया गया था, छत्तीसगढ़। फिर आ जाएगा उड़ीसा, आ जाएगा आपका उड़ीसा, और फिर आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा आ जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्य कौन से हैं जिससे मानक समय रेखा गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्य हैं जिनसे हमें हमारी समय रेखा होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या हमारा था। कह रहा है कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 3 4 5 6। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपका लिखा हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन, भारत की मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। भारत की जो मानक समय रेखा है वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ए ऑप्शन लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन लिखा हुआ है आपका मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन आपका कौन सा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आपका मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है मध्य प्रदेश, और सी ऑप्शन लिखा हुआ है उड़ीसा, और डी ऑप्शन लिखा हुआ है गुजरात। तो भारत की मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर भी गुजरती है, उड़ीसा से भी होकर गुजरती है, लेकिन गुजरात से होकर ये नहीं गुजरती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, गुजरात हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गुजरात। कौन कौन से राज्य थे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और ये क्या, और क्या था, आंध्र प्रदेश।
तो ये 5 राज्यों से होकर मानक समय रेखा गुजरती थी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, लिखा हुआ है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए ऑप्शन लिखा हुआ है कंचनजंगा, बी ऑप्शन लिखा हुआ है गार्डविन आस्टिन या केटू, सी ऑप्शन लिखा हुआ है नंदा देवी और डी ऑप्शन लिखा हुआ है आपका धौलाधर। तो कंचनजंगा, गार्डविन आस्टिन, केटू, नंदा देवी, धौलाधर। तो भारत की अगर पूछा जाए कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा जा रहा है यहाँ पे। अगर पूछा जाए कि भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? गार्डविन आस्टिन केटू। कौन सी हो जाएगी? गार्डविन आस्टिन केटू। अब इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है। कहाँ है? कंचनजंगा है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो आ जाएगा आपका नंदा देवी। क्या आ जाएगा? नंदा देवी। ठीक है, इधर देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि भारत की सबसे पहली ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी सबसे नंबर फर्स्ट पर कौन सी है आपकी? गार्डविन आस्टिन केटू, गार्डविन आस्टिन केटू। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सी है आपकी? कंचनजंगा है। कौन सी है? कंचनजंगा। और ये कंचनजंगा कहाँ पे है? नेपाल। और कंचनजंगा कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में। और गार्डविन आस्टिन केटू कहाँ पे है? पाकिस्तान क्षेत्र पर पाई जाती है। कहाँ पे है? पाकिस्तान। और ये तीसरी जो है नंदा देवी है आपकी। कौन सी है? नंदा देवी। और नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। तो नंबर फर्स्ट पे कौन सी है? गार्डविन आस्टिन केटू है। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। सेकंड नंबर पर आपकी कंचनजंगा है। कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में है। और तीसरी आपकी है नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कह रहा है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में है। तो भारत, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। अगर नंबर फर्स्ट पे पूछा जाता तो कौन सा आ जाता? गार्डविन आस्टिन केटू हो जाता। और अगर पूछा जाता कि तीसरी सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है, तो नंदा देवी है। और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, बी ऑप्शन है कंचनजंगा, सी ऑप्शन लिखा हुआ है केटू, गार्डविन आस्टिन केटू, और डी ऑप्शन लिखा हुआ है पीर पंजाल। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाएगा तो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। और ये कहाँ पे है? नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल। तो माउंट एवरेस्ट की अगर पूछा जाएगा ऊंचाई कितनी है इसकी, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। कितनी है? 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को हम दूसरा नाम है इसका सागर माथा। क्या है? सागर माथा। अगर माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम पूछा जाएगा तो कौन सा है? सागर माथा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, सागर माथा। माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम कौन सा है? सागर माथा है। कह रहा है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है आपकी। और इसकी हाइट अगर पूछी जाए तो 8,848 मीटर है। और ये कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी आपकी? गार्डविन आस्टिन केटू। दूसरी सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी थी? कंचनजंगा। और तीसरी थी नंदा देवी। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। और ठीक है, अगर इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। और ये कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है अरावली का सर्वोच्च चोटी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए ऑप्शन लिखा हुआ है गुरु शिखर, बी ऑप्शन लिखा हुआ है दोदा बेटा, सी ऑप्शन लिखा हुआ है नीलगिरी, और डी ऑप्शन लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो अरावली, अरावली देख लेते हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर। अरावली का ऐसा उदाहरण है, ये प्राचीन, सबसे प्राचीन पर्वत पूछा जाएगा तो कौन सा है? अरावली है। सबसे प्राचीन पर्वत का उदाहरण कौन सा है? अरावली। ठीक है,
अरावली और पूछा जाता है अरावली किस पर्वत का उदाहरण है, तो अपशिष्ट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है, अरावली। तो सबसे पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली है। अरावली को अपशिष्ट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अरावली चोटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, गुरु शिखर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है माउंट एवरेस्ट कहाँ है, ए ऑप्शन लिखा हुआ है पाकिस्तान, बी ऑप्शन लिखा हुआ है भारत, सी ऑप्शन लिखा हुआ है तिब्बत। तिब्बत को हम लोग चीन भी कहते हैं, तिब्बत को क्या कहते हैं, चीन के नाम से जानते हैं। और ये देखते हैं आगे, डी ऑप्शन लिखा हुआ है नेपाल। तो लिखा हुआ है माउंट एवरेस्ट कहाँ है, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट आपकी कहाँ स्थित है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो पाकिस्तान, भारत, तिब्बत और नेपाल। तो अभी हम लोग पढ़ा था जैसे कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल राज्य में, नेपाल देश में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, माउंट एवरेस्ट लिखा हुआ है, कंचनजंगा लिखा हुआ है, लोटसे लिखा हुआ है और मकालू। तो कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है जूको घाटी स्थित है, जूको घाटी कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है, नागालैंड में स्थित है, सिक्किम में या मेघालय में। तो जूको घाटी कहाँ पे स्थित है, तो नागालैंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, नागालैंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जूको घाटी कहाँ स्थित है, नागालैंड में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है शिवकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा, यांगजी दर्रा कहाँ स्थित है। शिवकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा, यांगजी दर्रा कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन लिखा हुआ है हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन लिखा हुआ है सिक्किम और ये हम सी मान लेते हैं लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर है। ये क्या है, जम्मू कश्मीर। तो ए ऑप्शन लिखा हुआ है, सॉरी मान लेते हैं सी ऑप्शन मान लेते हैं नागालैंड। क्या मान लेते हैं, नागालैंड। ठीक है, तो कह रहा है कि शिवकिला, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, यांगजी दर्रा कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और या नागालैंड। तो शिवकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा और यांगजी दर्रा कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो शिवकिला पूछा जाए, रोहतांग पूछा जाए या बड़ा लाचा या यांगजी दर्रा कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आइए हम कुछ और दर्रे देख लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए माना दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, माना, नीति और लिपुलेख, लिपू लेक। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा ये कहाँ पे स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड। तो माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा अगर पूछा जाएगा तो कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, आगे और देख लेते हैं कुछ दर्रे। जैसे तुजू दर्रा पूछा जाएगा तो कहाँ पे स्थित है, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, मणिपुर में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में स्थित है। तो तुजू दर्रा पूछा जाएगा तो मणिपुर में स्थित है, नाथुला दर्रा पूछा जाएगा तो कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में स्थित है। तुजू दर्रा मणिपुर, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। और माना, नीति, लिपुलेख दर्रा कहाँ पे, उत्तराखंड में है। और ये आपका बड़ा लाचा हो गया, शिवकिला हो गया और यांगजी दर्रा ये कहाँ पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। ए ऑप्शन लिखा हुआ है महाराष्ट्र, फिर बी ऑप्शन लिखा हुआ है गोवा और सी ऑप्शन लिखा हुआ है गुजरात और डी ऑप्शन लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए भारत की तटरेखा पे कुल कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं। कौन कितने राज्य हैं, 9। नंबर फर्स्ट पे कौन सा आता है, महाराष्ट्र आएगा आपका।
नंबर फर्स्ट पे कौन सा आ जाएगा? महाराष्ट्र आ जाएगा। फिर आपका गुजरात आ जाएगा। फिर आपका गोवा आ जाएगा। फिर आपका महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, फिर आपका आ जाएगा केरल आ जाएगा। फिर आ जाएगा तमिलनाडु। फिर आंध्र प्रदेश। फिर आपका उड़ीसा। फिर आपका पश्चिम बंगाल। तो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो भारत की तटरेखा से कुल कितने राज्य लगते हैं? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की तटरेखा से कुल कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 9 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र है, गुजरात है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र है, गुजरात है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भारत की तटरेखा सबसे ज़्यादा किस राज्य की तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है? तो किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है। किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात। गुजरात के बाद में किसका स्थान आता है? आंध्र प्रदेश। तो पूछा जाएगा कि किस राज्य की तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है? तो गुजरात राज्य की सबसे ज़्यादा लंबी है। उसके बाद में किसकी लंबी है? आंध्र प्रदेश। और पूछा जाएगा कि सबसे कम तटरेखा किस राज्य की है? तो गोवा राज्य की तटरेखा सबसे कम है। सबसे ज़्यादा तटरेखा किस राज्य की लंबी है? तो गुजरात की है। फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। और सबसे कम तटरेखा किस राज्य की कम है? सबसे कम तो गोवा की है। ठीक है, तो देख लेते हैं करा किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा गुजरात। कौन सा हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है माना, नीति और लिपुलेख दर्रा स्थित है। तो माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन लिखा हुआ है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन लिखा हुआ है सिक्किम और डी ऑप्शन लिखा हुआ है उत्तराखंड। तो हमारा कौन सा आंसर आंसर हो जाएगा? उत्तराखंड हमारा राइट आंसर। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। जैसा कि अभी हम लोग पढ़ा था। जैसे तुजू दर्रा पूछा जाएगा तो तुजू दर्रा कहाँ पे स्थित है? आपका मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तुजू दर्रा पूछा जाएगा तो मणिपुर में स्थित है। नाथुला दर्रा पूछा जाएगा, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में है। सिपकिला दर्रा पूछा जाएगा, सिपकिला हो गया, बड़ा लाचा हो गया और यांगजी दर्रा ये कहाँ पे स्थित है? हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो माना, नीति, लिपुलेख दर्रा कहाँ से पे स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू।